सिर्फ एक बार बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, ये विकास का जो राग अलाप रहा है ना, इसे जेब में रख के भाग जाएगा मोदी यहां से। आरएसएस लड़ ले या कोई भी लड़ ले, एक बार इस इलेक्शन कमिश्नर को ठीक कर दो, इसको हटा दो, मशीन को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। बैलेट पेपर से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं भी किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में अगर 10% से जाते सीटें लेके आ जाए बीजेपी, किसी भी कोने में, गारंटेड मैं आपको कह रहा हूं कि नतीजे जिस तरह के आए हैं, उन्होंने शिवसेना और एनसीपी यानी उद्धव ठाकरे गुट और शरद पवार गुट, ये कभी भी आगे सर उठाने की कोशिश न कर पाए। उनको इस तरह से जो है मतलब खत्म करने का प्रयास किया है। जो नतीजे हैं उनसे ये साबित होता है। बाकी सरकार बीजेपी की या महायुति की बन ही रही है, उसमें कोई बात ही नहीं है। मोदी मैजिक चल गया सर महाराष्ट्र में। नहीं, मोदी का कोई मैजिक नहीं है, मोदी की बेईमानी है। बेईमानी के अलावा उसके पास कोई मैजिक नहीं है। और उसकी बेईमानी में सहयोग देने वाला इस देश का इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और बाकी ये सब लोग सब शामिल हैं। मैं बार बार इस बात को कहता हूं और मेरी बात लगातार सिद्ध हो रही है। अगर आप देख रहे होंगे आज के नतीजे, तो जिस समय नतीजे आ रहे थे वहां पर कुछ मीडिया के साथी, विशेषकर अगर मैं नाम लूं तो डीबी लाइव वाले जो हैं, उन्होंने तो बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जोरदार तरीके से एक डांट लगाने के उसमें कहा कि राहुल गांधी जी, आप जो मन में आए करते रहिए, आपने अपना मीडिया बना लीजिए, आप उस पर करते रहिए, वीडियो अपलोड करते रहिए, लेकिन जब तक आप जन आंदोलन नहीं खड़ा करेंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे, तब तक आपकी ये हालत रहेगी, इससे भी बदतर हालत होगी आपकी। यही हाल आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में जो हाल हुआ है। उत्तर प्रदेश में कोई सोच सकता था कि ये स्थिति होगी, लेकिन आपके सामने है जितनी बुरी स्थिति है। तो ये सब कुछ वेल प्लान्ड तरीके से है। हमने बहुत पहले ही कह दिया था कि महाराष्ट्र में बीजेपी जीत के आएगी। क्यों जीत कर आएगी? उसके दो कारण हैं, बड़े कारण हैं। नंबर एक, बीजेपी वहां अपने आप को मजबूती से स्थापित करना चाहती है, कर दिया उसने। दूसरा, जो अडानी है उसको धारावी की जो जमीन है तकरीबन 2 लाख करोड़ की, वो जमीन देनी है, सारा प्रोजेक्ट उसको देना है, सारा सब कुछ। तो कैसे देंगे? जब सरकार होगी तभी देंगे। और सरकार, जहां तक जनता की बात है, अगर पब्लिक की बात कहें तो जनता बीजेपी के साथ में नहीं है, लेकिन इलेक्शन कमीशन उसके साथ में है। अब आप ये कहेंगे कि साहब ये झारखंड में क्यों नहीं हुआ? तो ये एक सेट पैटर्न है। अगर मैं झारखंड की ही बात अगर करूं, तो जो झारखंड में उसको वोट मिला है जीएमएम को या इंडिया गठबंधन को, जो सीटें मिली हैं 28 और 14 सीटें जो मिली हैं अब तक, जो मेरी जानकारी है, उसके बाद अब क्या हुआ है मुझे नहीं पता, पर इतना जरूर है बहुमत उनका आ रहा है। तो जो वोट वहां पर मिली हैं, वही वोट पूरे देश में, उससे भी ज्यादा वोटें पूरे देश में इंडिया गठबंधन के साथ में हैं, बीजेपी के विरोध में हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन जिससे चुनाव आप लड़ रहे हो, उसके तरीके, उसके हथकंडे आप नहीं जानते, उनको रोकने का आप कोई एक रणनीति नहीं बनाते, उसका नतीजा है आपके सामने है। अन्यथा बीजेपी अपने दम पर जीत नहीं सकती। एक और बड़ी मजेदार बात हो रही है कि एक और सज्जन कह रहे थे, पत्रकार, मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो वे बात कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का चुनाव आरएसएस ने लड़ा, तो लोकसभा का चुनाव किसने लड़ा? आरएसएस ने नहीं लड़ा। ये एक बड़ी मजेदार बात है कि आरएसएस ने लड़ा। अरे वो हर चुनाव आरएसएस ही लड़ रही है, बीजेपी आरएसएस सब मिलकर साथ में लड़ रहे हैं, लेकिन जहां पिट जाते हैं वहां कहते हैं कि भैया बीजेपी ने लड़ा, आरएसएस को मौका नहीं दिया। और जहां मतलब जीत के आ गए जो कि हाँ आरएसएस की छवि नहीं बिगड़नी चाहिए, तो आरएसएस ने चुनाव लड़ा। आरएसएस लड़ ले या कोई भी लड़ ले, एक बार इस इलेक्शन कमिश्नर को ठीक कर दो, इसको हटा दो, मशीन को हटा दो, बैलेट पेपर से चुनाव करा लो। बैलेट पेपर से मैं दावे के साथ कह रहा हूं, कहीं भी किसी भी जगह देश के किसी भी कोने में अगर 10% से जाते सीटें लेके आ जाए बीजेपी, किसी भी कोने में, गारंटेड मैं आपको कह रहा हूं। नहीं है तो नतीजा आपके सामने ही है। यही चीज जो है संजय राउत ने भी कहा है कि अडानी का फैसला है, महाराष्ट्र की जनता का नहीं है। नहीं, बट संजय राउत अब क्यों कह रहे हैं? संजय राउत की पार्टी तो लड़ी है ना चुनाव, वहां शिवसेना ठाकरे ग्रुप वहां चुनाव लड़ा है। उन्हें यह बात पहले नहीं मालूम थी क्या?
हम लोग इतने साल से लगातार कह रहे हैं, 2019 से हम लगातार जो इस बात को बता रहे हैं कि किस तरह की गड़बड़ी हो रही है। इलेक्शन केवल बीजेपी थोड़ी लड़ रही है, बीजेपी के साथ में आरएसएस, उसके साथ में उसके गठबंधन, उसके साथ में ईडी, उसके साथ में सीबीआई, उसके साथ में इलेक्शन आईटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और उनसे भी सबसे बड़ा इलेक्शन कमीशन उनके साथ में। तो ये एक इतना तगड़ा गठबंधन है, आपको इनसे मुकाबला कैसे करना है, ये सोचना होगा कि नहीं सोचना होगा। तो अब आप कह रहे हो रिजल्ट आने के बाद, हम बहुत पहले से ये बात कह रहे हैं कि आप जब तक इस सारी चीजों को समझोगे नहीं, इस पर संघर्ष नहीं करोगे, तो हाल यही रहेगा। जब तक मशीन से चुनाव होगा या यही होगा। जिस दिन इस देश में बैलेट पेपर होगा, आरएसएस का बाप भी अगर आ जाए, अगर बीजेपी को चुनाव जीता जाए, मैं कह रहा हूं ना, 10% से ज्यादा सीटें अगर किसी भी राज्य में, किसी भी राज्य की बात कर रहा हूं, और लोकसभा में 10% से ज्यादा सीटें लाके दिखा दे, ऐसी 50 आरएसएस आके बैठ जाए, तब भी मैं कह रहा हूं नहीं आ सकती। देश की जनता बुरी तरह से पीड़ित है। इनके पास कोई जवाब है इस बात का कि इतनी भयानक बेरोजगारी क्यों है, इतनी भयानक महंगाई क्यों है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? जवाब है इनके पास कोई जवाब नहीं है, किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं है। लेकिन चुनाव जीते जा रहे हैं। देश की स्वास्थ्य व्यवस्था कितनी बुरी हालत में है। अभी इसी में आप देखा, झांसी में महारानी लक्ष्मीबाई हॉस्पिटल जो है, 11 बच्चे जल के मर गए, 11 नवजात शिशु जल के मर गए। इतनी बुरी हालत है।